आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज सुधांशु त्रिवेदी ने पप्पू के प्रवक्ताओं की ऐसी भयंकर धुलाई की कि बेचारे रोते हुए घर भाग गए। डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही मजा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। देखिए ऐसा है, ये विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत रही है। रुको जरा, सबर करो। ये महाराष्ट्र के जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों खराब हुई है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। चल झूठा। किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी, टोल माफी होगी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी। और कपास का भाव जो है, जो किसान मांग रहा है एमएसपी, वो उसको नहीं मिलेगा। तो जनता के विषय पर ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये मराठा आरक्षण की बात करना चाहते हैं। पूछ रहे थे तो आपसे पलट के पूछा जाएगा। आप बताइए ना, राजनीति करना शिंदे साहब चेहरा होंगे या फडणवीस साहब? देखिए, मैं एक बात कहूं, हमारा तो मुख्यमंत्री है, इनका ख्वाबों ख्यालों में है। और मैं चावड़ा साहब जी को बधाई दूंगा, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जात की बात करना, मुद्दे को डाइवर्ट करना है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। महोदय, यही ज्ञान जरा अपने चिरुआ नेता को दे दीजिए। अब वो सही है या आप सही है, क्योंकि वो तो कहते मुद्दे से बड़ा जात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कह रहे हैं जात से बड़ा मुद्दा है। अब इस दोनों जात और मुद्दे की सियासत में क्या करामात हो रही है सियासत की बिसात पर, अब ये तो आप जाने या राहुल जी जाने, मगर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कहा कि जात की बात करना डाइवर्ट करना है। ठीक है सपरा जी, सिर्फ 2 लाइन का रिएक्शन आप, और फिर दुबे जी भी हाथ उठा रहे। मुझे वर्मा जी के पास जाना है। अन्य मेहमान कृष्ण, देखिए ये खुद ही पहले महायुति कंफ्यूज है कि किसके नेतृत्व में जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस अपने अलग पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस की अकेले की फोटो है। अजीत पवार जो है वो लाडली बहन योजना का नाम बदल करके उसमें मुख्यमंत्री हटा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पोस्टर छपा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और अमित शाह की फोटो है, लेकिन उसके अंदर अजीत पवार की फोटो नहीं, उसमें देवेंद्र फडणवीस की फोटो नहीं। अरे भाई, पहले आप ही तय कर लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या शिंदे मराठा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या अजीत पवार बनेंगे। आपके घर के अंदर तो घमासान लगा हुआ है। जब सामने वाले के उम्मीदवार की बात हुई तो आपने बड़ी सहूलियत के साथ दोनों की जाति बता दी। बात तो सही है। अपने की जाति पूछने पर आपको किसानों की याद आई। यही तो राजनीति का वो चेहरा है, ब्रांड बन गया। जिसको देखना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि सुधांशु जी से भी पूछेंगे तो आपके नेता पर ऐसे लिखेंगे, आपसे पूछेंगे आप उनके नेता का पूरा जात पात गोत्र सब निकालिएगा। जल्दी से एक बार चलते हैं दुबे जी, सिर्फ 2 लाइन में, फिर मुझे जाना वर्मा जी के पास। वर्मा जी, आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा, त्रिवेदी जी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में आप हमारे साथ थे, अब दूर हो गए। महोदय, आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ नहीं थे। आप हमारे साथ थे और पूरा आंदोलन शिवसेना ने लीड किया था और आप हमसे दूर हो गए। आपने नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। आपको नहीं समझ में आता कि असली हिंदुत्व की बात अगर आप करते तो एक हिंदूवादी पार्टी के पीठ में छुरा नहीं भोगते, पार्टियों को नहीं तोड़ते और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। तो आप दूर हुए हैं, अपनी विचारधाराओं को आपने छोड़ दिया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आनंद जी, एक सवाल है मेरे मन में। बोलिए, ये रिश्ता क्या कहलाता आपका बीजेपी का? 30 वर्ष साथ में रहे हैं, 30 वर्ष हमने इनको महाराष्ट्र में एक भाई की तरह समझा, देश में इनको एक भाई की तरह समझा और इन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोगा। जीवन भर कहते रहेंगे हम, हमारा अधिकार है और उनको सुनना पड़ेगा। सीएम पद छुरा था। हमारी सरकार को गिराया, हमारी चलती सरकार को गिराया, हमारी पार्टी तुड़वाई, हमारा नाम चुनाव चिन्ह छीन लिया। हाँ, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, फिर भी हम कहते रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा, लेकिन हम करेंगे। आनंद जी, तो बड़ा भीषण होगा। आनंद जी, इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली मोहब्बत है। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी। ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत बात है। विश्वास किया और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। अरे सुनिए ना, आप लोगों का ये हाल बहुत पहले गड़बड़ हो चुका था सर। आपको मैं बताती हूँ, 1990 से 2004 तक आप लोग शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, बड़ा भाई होती थी, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका घटता गया और फिर 2009 में ही देख लीजिए आप, 160 सीटों पर आप लड़ते थे और 119 पर वो, लेकिन गठबंधन टूटा। उसके स्ट्राइक रेट देखिए ना, जब आप 19 में लड़े 126 सीट पर आप चुनाव लड़े, 56 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44। वहीं बीजेपी 164 पर लड़ी, 105 जीती, स्ट्राइक रेट 64। अरे परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है ये सब मामला। बहुत सारी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलता है ना कंपनियों में। बहुत सारी सीटों पर इन्होंने बागी खड़े करके हमें हरवा दिया 19 में। इस रिकॉर्ड में है सब कुछ। मतलब तभी से शुरू हो गया। ये मित्रता निभाते हैं, ये दोस्ती होती है। इसका मतलब आनंद जी कि धोखाधड़ी पहले ही शुरू हो गई थी, आप समझ नहीं पाए। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी के नेता पर तो सबसे बड़ा आरोप है शिंदे साहब। एक सेकंड, सुधांशु जी आ रही है। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी मतलब सारा का सारा आरोप तो शिंदे साहब पर ही है ना, जो जून 22 में निकल लिए 40 विधायक लेकर। तो वो छुरा किसने घोपा, आप ही बताइए। मैं ही बताता हूँ ना, आनंद दुबे जी का जो सच है वो दिखा देता हूँ पूरी दुनिया को। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर लड़ी, प्रधानमंत्री मानकर लड़ी, हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी और बाला साहेब जी के हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी। 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद
ये जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, महाराष्ट्र की जनता के पीठ में इन्होंने छुरा भोंका और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गए। वही कांग्रेस जो सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और इन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के बंद दुकान को स्टार्ट कर दिया। तो ये इनकी सच्चाई है। दूसरी बात ये है, छोटा सा इसका जवाब ले लेते हैं सर, अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। हाँ दुबे जी, अंजना जी, एक छुरा तो हमको आपने भी घोपा ना पाठ उस पढ़ाने मैंडेट पर, एक सेकंड, उस मैंडेट पर जिसमें अरे आपको हिंदुत्व के बीजेपी बारे के में आप साथ तो के लिए बात ही दिया मत था। कीजिए, आप तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो, बात ही मत कीजिए आप अंजना जी, हिंदुओं के बारे में। अंजना जी, नैतिकता का पाठ बाला पढ़ाने साहब क्या कहते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, मुझे आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगी। आज आनंद दुबे जी बताएंगे। मुझे पता है आप बाला साहब पर आप किताब लिख सकते हैं, आपको नॉलेज है। सच बताएंगे, बाला साहब क्या बोलते थे कांग्रेस पार्टी का नाम लेके सच बताएंगे। अंजना जी, 24 नवंबर 2019 का दिन, 24 नवंबर 2019 का दिन कृष्णा हेगड़े जी आप भूल गए? थोड़ा ज्ञान पर जोर, दिमाग पर जोर लगाइए। अजीत दादा पवार के साथ भोरे भोर शपथ पहले आपके देवेंद्र जी ने ली थी, हमारे साथ लड़ने के बाद भी आपने शपथ चोरी से ली थी, सुबह सुबह ली थी। महाराष्ट्र की जनता को धोखा आपने दिया। उसके बाद हमने एक महाविकास आघाड़ी बनाई, खुलकर सरकार बनाई, चोरी छुपे नहीं बनाई। हमारी सरकार 2.5 साल तक गिरी, नहीं गिरती अगर धोखेबाजी नहीं हुई होती। आपकी सरकार तो गिर गई, 24 घंटे में पुराने जख्म फिर से निकले हैं, फिर चुनाव आया है। पुराने जख्म, उधर खंजर इधर खंजर, जो पुराने जख्म नहीं। मैं देखिए सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा, देखिए कभी जो विचित्र गठबंधन बनते हैं विरोधाभासी पार्टियों में, वो तब बनते हैं जब खंडित जनादेश मिले, क्लियर मैंडेट ना मिले। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को, तो ये विवशता के लिए नहीं गए थे, ये सत्ता लोलुपता के लिए गए थे, ये स्थिति हुई। और आनंद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई थे आशुतोष जी ने, मतलब अपने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने भी, और उन्होंने कहा विनोद जी ने, जानते क्या है, बस भाइयों की समझ में ही तो अंतर हो गया। जब तक भाई राम की परंपरा वाले थे तो दूसरे भाई दूसरे की खड़ाऊ रखने को तैयार था। आप औरंगजेब वाली परंपरा में चले गए तो सुजा मुराद दारा सबको निपटाओ और आके सत्ता पे कब्जा जमाओ। तो अब भाई की सोच बदल गई ना, जब एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में गए तो भाई के प्रति व्यवहार ही बदल गया। इधर रहते तो दूसरा राम लक्ष्मण भरत जैसा प्यार रहता, उधर सुजा मुराद दारा जैसा प्यार है। सुधांशु जी, आपके लिए एक गाना बड़ा मशहूर है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, 2019 शिवसेना एंड बीजेपी। नहीं, मुझे और एक बात अंजना जी इनका जवाब। सुधांशु जी आपके लिए गाना पेश कर रहे हैं आज आशुतोष जी, सुनिए। हरियाणा में गड़बड़ होने नहीं, सुनिए, आशुतोष जी हमने तो सुनिए, वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आज मैं दावे के साथ कहता हूं शिवसेना के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ लिया जाए तो किसके साथ वफा और किसके साथ जफा, इसके ऊपर आशुतोष जी जानते हैं क्या चीज नजर आएगी? शिवसेना का हर शिव सैनिक दिल से कह रहा होगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं शिवसेना के लिए, यानी उद्धव बाल ठाकरे वाली शिवसेना के लिए, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाता है। वाह क्या बात। मिस्टर